आज का टॉपिक रे डायग्राम। रे डायग्राम में इमेज हमको मिलता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने बैठा होता है। जैसे कि ये डॉगी क्या कर रहा है, एक मिरर के सामने बैठा हुआ है, तो इसका इमेज आ रहा है और ये खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। चलिए, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कब होता है? जब कोई हम रे डायग्राम से इसका मेथड से निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। रे डायग्राम क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। जैसे कि मान ले ये एक क्या कौन सा इमेज आ गया? एक इरेक्ट इमेज होता है। ये आ गया मैग्नीफाइड इमेज जो बड़ा होता है। ये आ गया इन्वर्टेड इमेज जो उल्टा होता है। और ये आ गया डिमिनिश्ड इमेज। चलिए देखते हैं रे डायग्राम के कुछ रूल्स होते हैं। बेसिक रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करें उसको पहले मैं डिस्कस कर देता हूं। एक स्केल और पेंसिल से आप क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन होगा ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद फिर से स्केल का मार्किंग लेंगे, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में एक पॉइंट पी को रखेंगे आप। ओके, ये पी क्या बनेगा? पोल। ओके, अब नेक्स्ट एक कर्वेचर ड्रॉ करना है जो मिरर की तरह काम करेगा। तो डेफिनेटली प्रोटेक्टर से हम इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे एक मार्किंग कीजिए और इसका बाहर की तरफ डॉटेड वर्जन कर दीजिए, क्योंकि ये ओपैक सरफेस होगा, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। दोनों मिरर के लिए अलग होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स के लिए। ये कनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं फिर। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में पीपोल से एक पॉइंट को बनाइए जो फोकस होगा। फिर से उसमें मार्किंग कर दीजिए एफ। फिर से मार्क स्केल से हम 2 सेंटीमीटर दूर में और एक पॉइंट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे सी, जिसको हम जिसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो ये स्फीयर का जो पूरा भाग है उसका सेंटर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अब कैसे ड्रॉ करना है देखिए। सी से एफ 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एफ से पी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। अब देखिए, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि पहला रूल, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through the focus। मतलब ये एक कनकेव मिरर है जो एक इमेज बनेगा। कहां बनेगा? जो पैरेलल में होगा। किससे होगा? जब एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगा। कैसे बनेगा देखते हैं हम। ये आ गया ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया ए बी। ये लाइट गया, लाइट किस तरफ गया ना? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में गया। तब क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा। रिफ्लेक्ट बैक करके कहां आएगा? डेफिनेटली फोकस के ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। याद रखिए, जब भी कोई रे कनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा तो रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस में से निकल जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रूल नंबर 2। देखते हैं रूल नंबर 2 में क्या है। जब एक लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा कनकेव मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है? सी है। तो वो कैसे काम करता है देखिए। देख, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये आ गया ए बी। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब पास करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये इंसिडेंट रे आएगा, मिरर में हिट किया तो रिफ्लेक्ट कहां से करेगा? सेम पाथ पे। याद रखिए, सेम पाथ पे। ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे और सेम पाथ पे ही रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाएगा। ये 2 नंबर रूल था। अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। क्या है रूल नंबर 3? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। जब रे ऑफ लाइट फोकस में से पास करेगा और कनकेव मिरर पे हिट करेगा तो क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। कैसे काम करता है हम देखेंगे। चलिए, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। किससे पास करवाना है? फोकस से। तो ये फोकस में से लाइट आया, कहां हिट किया? डेफिनेटली कनकेव मिरर पे हिट किया, इंसिडेंट रे। अब रिफ्लेक्ट बैक करेगा। देखिए ग्रीन कलर का जो लाइट देख रहे हैं हम और रे देख रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड रे है। तो कहां गया? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना उसके पैरेलल में निकल गया रिफ्लेक्टेड रे। नंबर 3 रूल बहुत अच्छे से इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये सारे चीज होना जरूरी होता है। और आखिरी वाला जो रूल होता है नंबर 4 रूल, क्या होता है देख लीजिए। अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द पोल। जब कोई रे ऑफ लाइट पोल पे हिट करेगा कनकेव मिरर पे तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा और कुछ एंगल बनाएगा। देखिए कैसे काम करता है। ये आ गया हमारा इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। तो ए बी आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये सीधा जाके पोल पे हिट कर रहा है। ओके, पोल पे हिट करने से क्या बनेगा? एक एंगल, एंगल हो गया। कौन सा वाला एंगल हो गया? देखिए ए पी बी, आप नाम दे सकते हैं। ये जो एंगल बना इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाएगा
और ये जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है, जिसको हम आई मार्किंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट एंगल। ओके, अब ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, रिफ्लेक्ट बैक करने से भी एक एंगल बना, अब उसका नाम देते हैं आर। रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। हमें पता ही है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में से हमें पता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, वही ना। तो चलिए अब रे डायग्राम्स कुछ ड्रॉ करेंगे। जो 4 रूल्स मैंने बताया एक तरफ आपको एक ही पेज पे दिखा देते हैं कैसे काम कर रहा है। जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो कहां जाएगा, रिफ्लेक्ट होके फोकस में से गुजर जाएगा। ओके, नंबर 1 पॉइंट है ये। नंबर 2 पॉइंट क्या था, इंसिडेंट रे अगर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे वही पाथ फॉलो करेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सेम पाथ फॉलो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड के। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या था, जब इंसिडेंट रे डेफिनेटली फोकस में से पास करेगा तो क्या होगा, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। और नंबर 4 देखिए आप, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कहां से आया, पोल में आके जब गिरेगा तब क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करके कहां जाएगा, डेफिनेटली एक एंगल क्रिएट करेगा जो एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं, सिर्फ 4 रूल्स हैं ये। अगर इसको आपने याद रखा तो कोई भी आपका रे डायग्राम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना होता है। देखिए इसके लिए कुछ मैं जो 4-5 नियम है रे डायग्राम का तो मैंने बता दिए। और अब चलिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, आप बोलेंगे बियॉन्ड सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखेंगे तो कैसे ड्रॉ करना होता है। देखिए पहले हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके लिए हम एक बीच पॉइंट, बड़ा पॉइंट पे आप नाम दे दो पी, 3 सेंटीमीटर दूर से, आखिरी वाला लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर से पी दे दो, और ये यहां पर कनकेव मिरर ड्रॉ कर दो। ओके, हो गया, बढ़िया। अब उससे 2 सेंटीमीटर दूर पे फोकस एफ एक पॉइंट ले लो, और उससे फोकस से 2 सेंटीमीटर दूर पे एक पॉइंट ले लो सी। ये 3 पॉइंट आपको ऐसे ही लेने हैं। ऐसे अगर लोगे तो कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगा, रे डायग्राम हमेशा करेक्ट आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। चलिए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखना है हमें इमेज ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर दूर पे एक ऑब्जेक्ट को ले लेंगे और ये ऑब्जेक्ट बना ए बी। चलिए, हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है। चलिए, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हट गया। अब चलिए कैसे ड्रॉ करना है। तो हम ए बी ऑब्जेक्ट से रे को निकालेंगे। पहला रे जाएगा जो पैरेलल होगा किससे, प्रिंसिपल एक्सिस से, हिट करेगा, फोकस से निकल जाएगा रिफ्लेक्ट बैक होके, क्योंकि ये हमने कुछ देर पहले पढ़ा है कौन सा वाला रूल में। नेक्स्ट, फोकस से जो डायरेक्ट पास कर जाएगा, जो जाके हिट करेगा मिरर पे, तो वो तो डेफिनेटली एक एंगल बना के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में चला जाएगा। ये जो हमने देखा यहां पर 2 रे यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक जगह मीट कर रहा है। कहां पर मीट कर रहा है, देखिए ये जो वाला पोर्शन है यहां पर क्रॉस कर गया, मतलब यहां क्या बनेगा, यहां इमेज बन जाएगा। तो इसको हमने एक पॉइंट दे दिया और ये बना दिया इमेज, ठीक है, इसको बना दिया इमेज। तो इमेज का ए बी ऑब्जेक्ट था और इमेज जो बना, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बना, बी डॉट ए डॉट, मतलब उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। उल्टे को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। चलिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होता है देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पर है, देखिए बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा इमेज बन चुका है। कहां बना, फिर से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये बना आपका इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज की अगर बात करें तो सी एंड एफ के बीच में है। दूसरा है नेचर। देखिए नेचर रियल होगा, कनकेव मिरर में जब भी लेफ्ट साइड में आपका कोई भी इमेज क्रिएट होगा उसका हमेशा रियल होगा, याद रखिए। अगर राइट साइड में होता, जबकि इस तरफ होता, तो वर्चुअल होता। जितने भी लेफ्ट साइड वाले इमेज होंगे जहां पर होंगे वो हमेशा रियल होगा। और नेक्स्ट जो होगा वो है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या है, देखिए ए बी जो ऑब्जेक्ट था तो सीधा था, यहां पर इमेज आके उल्टा हो गया, तो ये क्या बन गया, इन्वर्टेड बन गया। अब साइज देखिए, जो ऑब्जेक्ट का साइज था ए बी उससे छोटा बन गया। छोटा मतलब क्या होता है, इसमें डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी अगर पूछे तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट वाले पे देखिए, ऑब्जेक्ट एट सी, अगर हमने सी पे रख दिया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो क्या होगा,
वैसे ही आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है और एंड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर दूर आपको पी पॉइंट ड्रॉ कर लेना है, उसके 2 सेंटीमीटर दूर एफ फोकस, उससे 2 सेंटीमीटर दूर सी ड्रॉ कर लेना है। और सी पे हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एट सी बोला है ना। ये सारे कंडीशन देके आपको ड्रॉ करने को देते हैं। तो क्या आएगा, अब देखिए रे कैसे काम करेगा। ये गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक करेगा और फोकस में से निकल जाएगा। बढ़िया। अब देखिए दूसरा वाला, देखिए ये गया फोकस में से और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकल जाएगा। तो कहां ब्रेक क्रॉस कर रहा है, मतलब कहां कट कर रहा है, ये वाला पोर्शन पे कट कर रहा है। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा इमेज। और ये में इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड तो जरूर होगा लेकिन सेम साइज वाला होगा। देखिए ए बी और बी डॉट ए डॉट सेम साइज वाला है, क्योंकि याद रखिएगा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो इमेज क्रिएट होगा सेम साइज वाला होगा। आप देख रहे हैं। चलिए इसका नेचर देख ले, पोजीशन कहां पर है। डेफिनेटली जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज भी सी पे ही क्रिएट होगा। और नेचर क्या होगा, नेचर रियल होगा। मैंने पहले ही बता दिया, जितने भी मिरर के लेफ्ट साइड वाले इमेज आएंगे वो सारे रियल होंगे। और क्या होगा, इन्वर्टेड, जरूर देख पा रहे हैं आप इन्वर्टेड, और डेफिनेटली सेम साइज। ये जो पॉइंट्स मैंने लिख दिया, पोजीशन, नेचर, ये सारे आपको लिखने हैं एग्जाम पे। सिर्फ ड्रॉ करने से नंबर नहीं मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट वाला ड्राइंग देखते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, धीरे धीरे करके पास ला रहे हैं हम। तो क्या होगा, पहले वाले की तरह एक्सिस ड्रॉ कर लो, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल ले लो, फोकस ले लो, सी ले लो। ये सारे मैं बार बार नहीं बताऊंगा कैसे ड्रॉ करना है, अभी तक 2-3 जो पिक्चर आपने ड्रॉ किए हैं उससे आपको याद हो जाएगा। अब कहां रखना है, सी और एफ के बीच में। तो हमने सी और एफ के बीच में रख दिया, क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। चलिए कैसे रे काम करेगा, ये गया, हिट किया और ये फोकस में से निकल जाएगा। ठीक है, बढ़िया। और एक रे जाएगा फोकस में से और रिफ्लेक्ट बैक करके ये चला गया। तो क्रॉस कहां किया, देखिए 2 रे यहां पर क्रॉस किया, यहां पर क्रॉस किया, मतलब यहां क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो इमेज ऐसे बनेगा। तो ये आ गया बी डॉट ए डॉट, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बना बी डॉट ए डॉट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पोजीशन कहां पर है, बियॉन्ड सी, क्योंकि सी के बाहर है। और कैरेक्टरिस्टिक्स में इमेज का जो नेचर आएगा पहले बता दो, रियल होगा कि इन्वर्टेड होगा, डेफिनेटली रियल होगा। अब दूसरी तरफ देखो, इन्वर्टेड होगा क्या, हाँ उल्टा हो रहा है तो इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगा, सेम, छोटा या बड़ा। देखो ए बी ऑब्जेक्ट का बी डॉट ए डॉट जो इमेज बना है ये तो बड़ा बना गया ना, तो ये डेफिनेटली मैग्निफाइड होगा, बड़ा हो गया मतलब मैग्निफाइड होगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ, चलिए ये चला गया हमारा, क्या चला गया, प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह आप ड्रॉ कर लो पी, उसी तरह एफ सी। अब कहां पर रखना है, फोकस पे रखना है। फोकस पे ए बी को हमने खड़ा कर दिया, ये वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कैसा रे काम करेगा, ये गया हिट किया और ये गया निकल गया फोकस में से। दूसरा जो आएगा फोकस में आएगा, फोकस में सीधा निकल जाएगा तो क्या होगा, ये हमें ऐसे मिलेगा। तो कहां ऑब्जेक्ट हो रहा है, पोजीशन कहां पर हो रहा है, देखिए पोजीशन हो रहा है इंफिनिटी पे, क्योंकि 2 रे कभी नहीं मिलेंगे। ये जो 2 रे हैं कभी नहीं मिलेंगे, तो ये हमें मिलेंगे कहां पे, इंफिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ द इमेज बन गया इंफिनिटी। नेचर क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखने से, फोकस में रखने से। और इस ड्राइंग का, कनकेव मिरर का आखिरी वाला जो ड्राइंग है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में से रखेंगे तो क्या होगा। देखिए ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस में हमने ड्रॉ कर लिए, और यहां पर पोल आ गया, सी और एफ दोनों ही आ गए। अब हमको रखना है एफ और पी के बीच में। तो एफ और पी के बीच में रखना, ए भी रख दिया। तो ये अब कैसे काम करेगा, देखिए ये आया रे और ये निकल गया एफ में से। दूसरा वाला ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस में से निकल जाएगा। अब देखिए इसको हमने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकाल दिए तो क्या होगा। तो देखिए ये आके यहां पर मीट करेगा, जैसे कि देख रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मिरर के पीछे में, पीछे से आ रहा है। तो इसलिए यहां पर क्रॉस कर रहा है, यहां पर क्रॉस कर रहा है, मतलब यहां पर इमेज बनेगा, बियॉन्ड मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज बनने लगेगा। एक ही कंडीशन है कनकेव मिरर का, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तब बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है।
अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा। पोजीशन कहां पर है, डेफिनेटली बिहाइंड द मिरर, वेरी गुड। नेचर क्या है, डेफिनेटली देखिए बिहाइंड द मिरर मतलब मैंने पहले बोला था जब बिहाइंड द मिरर होगा तब क्या होगा, वर्चुअल, और इधर लेफ्ट साइड वाले में हुए तो क्या होता है, रियल। तो यहां पर बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल। 2 नंबर, इरेक्ट हुआ क्या, इरेक्ट मतलब सीधा, उल्टा हो रहा था, इन्वर्टेड हो रहा था अभी तक, लेकिन इस कंडीशन पे सिर्फ इरेक्ट हो गया। नंबर 3, बड़ा हुआ, ए बी ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा हो गया, तो ये बन गया मैग्निफाइड इमेज। तो ये था रे डायग्राम कनकेव मिरर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो 5-6 ड्रॉ करवाए हैं हमने। इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पकड़ के देखिए, खोल के देखिए, तो देखने आपको मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो आशा रखता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छे लगा होगा। ये अगर अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो आपके सोशल मीडिया हैंडल है उसमें आप शेयर कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो तक अब इतना ही, दिखाई देते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।